किसी नगर में एक औरत जिसका नाम सारिका था, वो अपनी बेटी रिनी के साथ एक टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वो घर खर्च चलाने के लिए घरों में साफ सफाई का काम करती। बड़ी मुश्किल से ही उसका गुजारा हो पाता था। वह माता लक्ष्मी में बहुत विश्वास रखती थी और रिनी की हर ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करती थी। ऐसा नहीं था कि रिनी का उसकी माँ के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। रिनी के पिता और दादी भी थी, परंतु रिनी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। जब सारिका गर्भवती थी, तब सारिका की सास ने कहा कि उन्हें तो पोता ही चाहिए। यदि लड़का ना हो तो मेरे घर से निकल जाना। और यही हुआ। सारिका को जब रिनी हुई तो उसकी सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसने अपने पति और सास को समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी। सारिका अपनी नन्ही रिनी को लेकर अपने मायके भी गई थी। वहां भी उसकी भाभीियों ने उसे रुकने नहीं दिया। सारिका माँ लक्ष्मी का ध्यान कर वहां से भी निकल आई और चलते चलते थककर मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गई। उसको सीढ़ियों पे उदास बैठी देख वहां मंदिर के पुजारी जी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? तब सारिका ने उन्हें सब कुछ बताया जो जो उसके साथ हुआ और कहा, समझ नहीं आ रहा बाबा, मैं अपनी नन्ही सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊं और इसे कैसे पालूं? बाबा बोला, बेटी, पास में ही मेरी कुटिया है, तुम मेरे घर मेरी बेटी बन के रहना। जैसा रूखा सूखा मैं खाऊं, तुम भी खाना। सारिका बाबा के साथ उनके घर चली गई। सारिका बाबा के साथ रहने लगी और उनके साथ मंदिर की साफ सफाई भी कर देती थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा और धीरे धीरे रिनी 2 साल की हो गई। एक दिन अचानक बाबा की तबीयत खराब हो गई और वह सारिका और रिनी को छोड़कर चले गए। अब मंदिर में भी दूसरे पुजारी जी आ गए थे, जो सारिका को मंदिर की कमाई से 1 रुपया भी नहीं देते थे। अब सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वो अपना और रिनी का पेट भर सके। तभी सारिका के पास एक औरत आई जो उसके पड़ोस में ही रहती थी और सारिका की मनोस्थिति भी समझती थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे घर में साफ सफाई का काम करोगी? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर सारिका ने तुरंत हाँ कर दी। उसे ये लगने लगा कि वह रिनी का लालन पालन अच्छे से कर पाएगी। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। अब रिनी 4 साल की हो गई थी। अब सारिका को चिंता सताने लगी, रिनी बड़ी हो रही है, परंतु सब कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो उतने ही पैसे मिलते हैं जो हम माँ बेटी के खाने भर का ही हो पाता है, तो रिनी की पढ़ाई कैसे होगी? सारिका ने एक और घर में काम करना शुरू कर दिया था, परंतु उसकी नई मालकिन दामिनी बड़े ही कठोर मिजाज वाली थी। उसे काम में जरा भी लापरवाही पसंद नहीं थी और गरीब लोगों को तो वह ऐसे समझती थी जैसे वो इंसान ही नहीं हो। सारिका को भी दामिनी का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु रिनी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए उसे यहाँ काम करना ही था। ऐसे ही समय गुजरा और धनतेरस का दिन आ गया। रिनी ने नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखों के लिए अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी सभी सहेलियाँ दीपावली के लिए नए कपड़े लाई हैं, पटाखे भी लाई हैं, मुझे भी चाहिए। नन्ही सी रिनी के मुख से ऐसी बातें सुन सारिका की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हाँ बेटा, मैं कल ही मालकिन से कुछ पैसे ले लूँगी और तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी। अगली सुबह जब वो दामिनी के घर गई, उसने अपना काम जल्दी जल्दी से निपटाया और बड़े ही साफ सफाई से सारा काम समेट लिया। सोचा, आज तो मालकिन खुश हो जाएंगी और फिर वह उनसे कुछ पैसे और कल की छुट्टी मांग लेगी। सारिका ने दामिनी से कहा, मालकिन,
मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी के लिए नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ लेनी है और कल की छुट्टी भी चाहिए। कल दीपावली है, मुझे माँ लक्ष्मी का व्रत व पूजन करना है। यह सुनते ही दामिनी हंसने लगी और बोली, क्या क्या कहा तुमने? नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ और लक्ष्मी पूजन, यह सब तुम जैसे लोगों के करने के काम नहीं है। और कल की छुट्टी, वो तो तुम सोचना भी मत। सारिका बोली, मालकिन ऐसा मत कहिए, लक्ष्मी पूजन तो मुझे करना ही होगा। दामिनी बोली, आखिर क्या दिया है तुम्हारी लक्ष्मी माँ ने तुम्हें, जो तुम्हें उनका पूजन करना है? खैर जो भी हो तुम्हारा, तुम जानो, लेकिन कल की छुट्टी तो तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि कल मेरी सास ने घर पे पूजा रखी है और पूरे मोहल्ले को भी बुलाया है, तो सबका खाना बनाना पड़ेगा और तू नहीं आएगी तो ये सब काम कौन करेगा? और हाँ, कल के काम के लिए मैं तुझे अलग से कुछ पैसे भी दे दूंगी, तो तुम्हें जो लेना है सो ले लेना। और हाँ, अगर कल की छुट्टी ली तो फिर यहाँ मत आना। सारिका बोली, मालकिन मैं दिन में आकर आपका सारा काम कर दूंगी, परंतु शाम को नहीं आ पाऊंगी। दामिनी ने कहा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरे घर में शाम को ही पूजा है और शाम को तो तुम्हें आना ही होगा। और क्या दीपावली दीपावली लगा रखा है? गरीबों की भी कोई दिवाली होती है? कल यहाँ आना तो पता चलेगा कि दिवाली कैसे मनाते हैं। यह कहकर दामिनी बड़े ही घमंड के साथ वहां से चली गई और सारिका भी उदास मन से अपने घर आ गई। सारिका जब घर पहुंची, दरवाजे के बाहर बैठी रिनी अपनी सहेलियों को पटाखे जलाते देख रही थी। सारिका को देख रिनी बोली, माँ मेरे लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे आई हो ना? रिनी की बात सुन सारिका की आंखें भर आईं और वह बिना कुछ बोले ही अंदर चली गई। सारिका को ऐसे रोते देख नन्ही रिनी का कोमल मन इतना तो समझ चुका था कि उसकी माँ उसके लिए नए कपड़े, मिठाई, पटाखे नहीं ला पाई है। वह अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं और पटाखे भी नहीं चाहिए। पटाखे जलाने से ज़्यादा अच्छा उन्हें जलते हुए देखने में मज़ा आता है जब आसमान जगमगा उठता है। और मिठाई, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई तो आपके हाथों की बनी खीर है। रिनी की बातें सुन सारिका ने उसे गले से लगा लिया और बोली, मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तब रिनी ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कहती हो, आप तो दुनिया की सबसे 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 अच्छी माँ हो। फिर सारिका ने रिनी से कहा, बेटा मालकिन ने मुझे कल की छुट्टी भी नहीं दी है और कहा है अगर मैं कल काम पर नहीं आई तो वह मुझे काम से निकाल देंगी। रिनी बोली, ये क्या बात हुई माँ, दिवाली तो अपने घर पर ही मनाते हैं, आप ही तो कहती हो लक्ष्मी माँ सब देख रही हैं, तो वह हमें भी देख रही होंगी, और अगर हम दीपावली नहीं मनाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, हम तो दीपावली अवश्य ही मनाएंगे, आप अपने काम पर नहीं जाना। रिनी की बातों से सारिका को हिम्मत मिली और उसने मन ही मन कल काम पर न जाने का फैसला लिया। अगली सुबह सारिका प्रातःकाल उठ गई और घर की साफ सफाई की, गोबर मिट्टी से घर को लीपा, दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई, घर पर जो भी सामान था उससे कुछ पकवान बनाए, पूरे विधि विधान से लक्ष्मी माँ का पूजन किया। शाम के समय जब रिनी बाहर खेलकर अंदर आई तो उसके हाथों में नए कपड़े, मिठाई, पटाखे थे और बोली, माँ मुझे ये नए कपड़े पहना दो। सारिका ने पूछा, ये कहाँ से आए? तो रिनी बोली, क्या पूछ रही हो माँ, आप ही तो मुझे बाजार लेकर गई थी और मेरी पसंद के नए नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ दिलाई हैं। माँ मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं नए नए कपड़े पहन के अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि ये मुझे मेरी माँ ने दिलाया है। सारिका को कुछ समझ नहीं आया, परंतु रिनी के चेहरे की खुशी देखकर वह चुप रह गई और उसने नए कपड़े रिनी को पहना दिए, उसके साथ पटाखे भी चलाए और खूब मिठाइयाँ भी खाई। अगली सुबह जब सारिका काम पर जा रही थी तो उसे बहुत डर लग रहा था
और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं मालकिन सच में ही मुझे काम से न निकाल दे। डरते डरते वह दामिनी के घर पहुंची और बोली, मालकिन मुझे क्षमा कर दो। इस पर दामिनी बोली, क्षमा? परंतु क्यों? मैं तो तुझे यह कुछ पैसे देने आई थी। कल तो तूने कमाल ही कर दिया, इतना सारा काम और चुटकियों में कर लिया। और खीर वो तो इतनी स्वादिष्ट थी कि मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन क्या कह रही है। वो तो कल आई ही नहीं, तो उसकी जगह कौन आया था? तभी दामिनी की सास आई और बोली, अरे सारिका, तू आज क्यों आई? कल कितना काम किया था तूने। मैंने कहा था ना, आज की छुट्टी ले लेना और आराम करना। तुम्हारे हाथों में जादू है सारिका। तुमने इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई मानो साक्षात लक्ष्मी माँ ने बनाई हो। अब सारिका को सब कुछ समझ आ रहा था। उसका रूप लेकर माँ लक्ष्मी नौकरानी बन दामिनी के घर का सारा काम कर गई। रिनी के साथ बाजार जाकर उसे खरीदारी करवा दी। सारिका घर गई और माँ के सामने बैठकर बोली, माँ मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको नौकरानी बनना पड़ा और मेरे हिस्से का काम करना पड़ा। माँ, आपने सबको दर्शन दिए, मुझ अभागन से ऐसा क्या पाप हो गया जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए? सारिका के इतना कहते ही वहाँ लक्ष्मी माँ स्वयं प्रकट हो गई और बोली, रो मत बेटी, तुमने तो इतनी परेशानियों में भी अपनी बेटी की इच्छा से ऊपर मुझे रखा, पैसे और मेरी पूजा में से मेरी पूजा को चुना। सारिका मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपको चुना तभी तो आपने मेरी बेटी को दिवाली की शॉपिंग करवा दी। तब देवी माँ मुस्कुराई और बोली, वो तो करानी ही थी, आखिर मैं अपने भक्तों को उदास कैसे रख सकती हूँ भला। और बोली, तभी सारिका बोली, माँ मैं आपके दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गई। देवी माँ बोली, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी सारिका के पीछे से आवाज आई, सारिका मुझे माफ कर दो। सारिका ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पति और सास खड़े थे और सारिका के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, हमें माफ कर दो सारिका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, तुम वापस घर आ जाओ। सारिका की सास बोली, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी थी और मैंने अपने घर की लक्ष्मी को ही अपने घर से जाने को कह दिया। मुझे माफ़ कर दे सारिका, मुझे माफ़ कर दे। अपनी सास और पति के ऐसे वचन सुन उसका मन करुणा से भर गया। लक्ष्मी माँ की आज्ञा जान अपनी पुत्री सहित अपने पति के घर चली गई। अब वह खुशी खुशी रहने लगी। तो देखा आपने, अगर आस्था सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। फ्रेंड, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय माँ लक्ष्मी एंड हैप्पी दिवाली।